देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशा पटेल। मॉडल गांव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलाने वाले हैं मॉडल गांव के संरक्षक नवल प्रकाश जी से, जो चीफ रिटायर्ड इंजीनियर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ में, और ये वर्तमान में टेक्निकल एडवाइजर हैं उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट फेडरेशन में। तो आइए बात करते हैं नवल प्रकाश जी से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मॉडल गांव से आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो आप मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट का विचार कैसे आया, इस बारे में बताइए हमें। हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से ग्रामीण है। हम लोग एक ग्राम खरदौरी है, जनपद बलरामपुर का, श्री दत्तगंज ब्लॉक का, उसी के हम लोग रहने वाले हैं। और हमारे पिताजी गांव के सबसे पहले व्यक्ति थे जो पढ़ लिख करके गांव से बाहर आए, लेकिन उन्होंने हम लोगों को और अपने को हमेशा गांव के परिवेश से जोड़ कर रखा। हम लोगों की सारी छुट्टियां, चाहे वो दशहरे की छुट्टी हो, चाहे गर्मी की छुट्टियां हो, हम लोगों का गांव में ही बीता है। इसलिए हम लोग गांव की समस्याओं से और उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों से हम लोग रूबरू हुए हैं और अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं उस गाँव के परिवेश को। तो सर, आप पेशे से टेक्नोलॉजी के टेक्नोक्रेट हैं, तो सर आप मॉडल गांव में कैसे टेक्नोलॉजी की भूमिका को देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, तो टेक्नोलॉजी तो अब व्यक्ति के पैदा होने से लेकर के और उसकी अंत्येष्टि तक हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। व्यक्ति की शिक्षा हो, व्यक्ति का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि हर जगह कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग ना हो रहा हो और ये उसकी आवश्यकता ना हो। हमारे गांव में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है, उतना नहीं हो रहा है। और यही मुख्य कारण है कि हमारे गाँव और हमारा ग्रामीण परिवेश आज शहरों की तुलना में बहुत पीछे है। वास्तविकता ये है कि देखिए, जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। कृषि के लिए हो रहा है, वहाँ के रहने के लिए हो रहा है, वहाँ के स्वास्थ्य के लिए हो रहा है। और इसीलिए इन सब डेवलप्ड कंट्रीज़ में गांव को शहरों से ज़्यादा बढ़िया माना जाता है और वो ज़्यादा डेवलप हैं। और गांव में रहना लोग वहाँ पे अपनी एक अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमको गांव में रहने को मिले। ये एक अच्छा वहाँ पे है, इसीलिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सर, आपने अभी हमें बताया कि आपकी पृष्ठभूमि गांव ही रही है, तो ग्रामीण विकास में आने वाली कुछ बाधाओं के बारे में हमें बताइए। देखिए, ग्रामीण विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है अशिक्षा। एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी बाधा है। और जो शिक्षा है भी, एक तो स्कूल कम है, जितने स्कूल हैं भी उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है, जो शिक्षा है भी वो नौकरी परक है। हम लोगों के जितने युवा हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हमको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमको ग्रामीण जो युवा है उसको इस माइंडसेट से निकालना है और हमारा यही उद्देश्य है कि उनको स्किल डेवलपमेंट में लाया जाए और उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाए। उनको ये माइंडसेट हटाना है कि हमको सरकारी नौकरी करनी है। उनको इस माइंडसेट पे लाना है कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उससे हम अपना स्किल डेवलपमेंट करके अपना रोजगार करें, अपना व्यवसाय करें। और गांव में ही रह करके हमारे पास बहुत सारी पोटेंशियल है, हमारे साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनका काम किया जा सकता है और मॉडल गांव इसी पे काम कर रहा है। सर, मॉडल गांव कृषि को कृषि व्यापार में बदलने की बात करता है, तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि कैसे ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी? देखिए, गांव में बहुत पोटेंशियल है। आप देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे शहर में आकर के नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उनके अंदर जितनी पोटेंशियल है उतना जो शहरी परिवेश में पले हुए बच्चे हैं उनके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं, उतनी क्षमता नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि मॉडल गांव का ये मानना है कि अगर उनको वहीं पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, उनको सुविधाएं दे दी जाएं और उनका नेटवर्क बना दिया जाए, मार्केटिंग नेटवर्क बना दिया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और गांव में रहकर ही ज़्यादा उनका भी डेवलपमेंट हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र का भी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
सर, गांव में तरह तरह की योजनाएं जो है चल रही हैं, बट उनका अपेक्षित प्रभाव ना होने का कारण क्या है? सरकारी योजनाओं की बात आप जी। कर रही हैं। देखिए, जहाँ तक सरकारी योजनाओं का है, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो जागरूकता की का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी युवा हैं उनको पता ही नहीं चलने पाता है, और पता भी चलता है तो उनको ये लगता है कि ये इन योजनाओं का लाभ हमको उठाने में बहुत दिक्कत होगी। और चूँकि हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि उनको इतनी दौड़-धूप करनी पड़ती है, इतनी पेचीदगियाँ हैं उसको प्राप्त करने के लिए कि वो उनके लिए मुहैया नहीं हो पाती हैं। मॉडल गाँव का के मुख्य कामों में से ये भी एक काम है कि हम जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनमें और जो उनके लाभार्थी हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करें और उनको आसानी से उनका उनका लाभ उनको दिलाया जा सके। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि मॉडल गांव भूजल संरक्षण की बात करता है, तो वो कैसे गांव वालों को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है? देखिए, जहाँ तक भू जल संरक्षण की बात है तो इसका तो एक मॉडल हमारे जो इस मॉडल गांव के जो मेंटोर हैं श्री हीरा लाल जी, उन्होंने तो एक उदाहरण बिल्कुल सेट कर दिया है, एक एग्जाम्पल बना दिया है। जब वो बांदा जिले के डीएम थे तो उन्होंने गांव वालों को ही इकट्ठा करके उनको अंदर जागरूकता ला करके और उन्हीं से श्रम करा करके उन्हीं के लोगों को इकट्ठा करके गांव के जो तालाब थे उनको साफ़ कराया, उनकी मेड़बंदी कराई, उनसे जो उनका कैचमेंट एरिया से जो पानी आता था उसके रास्ते को, उसकी नालियों को सफाई कराई। नतीजा ये हुआ कि बरसात में वो सारे तालाब पानी से भर गए। तो ये थे हमारे साथ मॉडल गांव के संरक्षक नवल प्रकाश जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे मॉडल गांव कृषि को कृषि विकास में बदलने की तैयारी कर रहा है और कैसे जल भू संरक्षण की बात कर रहा है और कैसे इसके लेवल को बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसी ही मॉडल गांव से जुड़ी और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।